नमस्कार। पितृपक्ष में क्या खाएं क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं, ये जानकर सब लोग परेशान रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी को भी नहीं करने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ आपको आकर आशीर्वाद दें तो ये काम भूलकर भी न करें। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिन अमावस्या तक चलता है आश्विन की। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। और कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न होने से वंशजों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में आकर धरती पर आकर अपने वंशजों द्वारा किए गए पिंड दान को ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जमीन या भवन न खरीदें। पितृपक्ष में भूमि, भवन, मकान, दुकान कदापि न खरीदें। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदेंगे तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में आप जो भी खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए आप पितृपक्ष में कोशिश करें कि कोई भी महंगी और नई वस्तु न खरीदें। नंबर 2, नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कभी भी न खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान दिया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। और अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 3, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, प्याज लहसुन न खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जिस दिन आपने पिंडदान या श्राद्ध कर्म किया है उस दिन प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर 5, मांस न खाएं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप मांसाहारी हैं तो भी मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। कई शाकाहारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा, करेला, पेठा, लहसुन, बैंगन, प्याज, मसूर की दाल और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आलू, मूली, भिंडी, तोरई, कुमड़ा यानी कद्दू, उड़द दाल के दही बड़े, इमरती, बर्फ़ी, दूध की खीर, ये सभी खाने की वस्तुएं श्राद्ध भोजन में ज़रूर शामिल करें। नंबर 7, पक्षियों की सेवा। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पशुओं को खाना खिलाना चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए। चींटियों को आटा और चीनी डालना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। गाय को भी रोटी खिलानी चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य आयोजन न करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, तो कोशिश करें 15 दिन तक पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी पक्षी को न सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में अपनी धरती पर आते हैं, इसलिए हमें इन दिनों गलती से भी किसी भी पक्षी को न तो मारना चाहिए न ही सताना चाहिए, बल्कि हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीज़ों जैसे शराब, गुटखा, बीड़ी इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में
साफ सफाई रखनी चाहिए, शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। ऐसे में पितृ प्रसन्न होते हैं। और अगर आप हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं तो और हो सके तो पितृपक्ष में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ें या सुनें। कम से कम भगवत गीता का 7वां अध्याय जरूर पढ़ें। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर दें और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में।